समंत पंचक यात्रा। तदनंतर आप कभी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृतवर्मा एवं काम प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को द्वारका में रक्षार्थ रखकर यदु कुल के स्त्री पुरुषों के साथ समंतक पंचक नामक महातीर्थ को चले गए। आपने भी जनों की अनेक प्रकार की भलाई के लिए तीर्थ स्नान कर उसे पवित्र किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर वहां आए हुए कौरव पांडव आदि मित्रों से मिले। वहां आप में अत्यधिक भक्ति रखने वाली द्रौपदी आपकी पत्नी जनों से मिली। उन स्त्रियों ने आपके द्वारा अपने अपने हरण एवं विवाह की कथा कह सुनाई, जिससे पांचाली अन्य महिलाओं के साथ अत्यंत आनंदित हुई। हे भगवान, फिर आप वहां गोपों को देखकर बड़े आह्लाद से उनके पास गए और उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर चिरकाल के विरह से रेखाओं की तरह पत्ती बनी गोपिकाओं को आपने बड़ी सरसता से अनुगमन किया। आपके दर्शन के हर्षाधिक्य से गोपियों का मान तुरंत ही छूट गया। उनकी चोलियां प्रेम के आनंद के अतिशय से छाती से खुल गईं और आपने उनके चिर परिचय से मनोनुकूल कूच मंडलों में शयन किया। बार बार चढ़ आने वाले शत्रुओं से मुझे युद्ध करने पड़ते थे, अतः मेरे आने में इतना विलंब हुआ। यूं कहकर जब आपने आलिंगन किया तब राधिका प्रेम एवं आनंद से विवश होकर आप में पूर्ण रूप से विलीन हो गईं। आपने उस एकांत मिलन में गोपियों की विरह व्यथा दूर की और तत्वों का उपदेश दे दिया। मैं चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, यह बोध तुम लोगों के मन में उदित हो जाए। पहले उद्धव ने उपदेश से गोपियों का विरह थोड़ा बहुत आनंद मिश्रित बना था। आपके उपदेश के बाद आपका चिंतन उनके लिए परमानंद के ऐक्य का बोधक बन गया, अर्थात आपका चिंतन और परमानंद दोनों मिलकर उनके लिए एकाकार हो गए। फिर आपके पिता वसुदेव ने वहां आए हुए श्रेष्ठ मुनियों से पूछा, दुरितों का नाश करने वाला सत्कर्म क्या है? उन लोगों ने कहा, आप भगवान के रहते इतर पुण्य कर्मों से दुरितों के अपशमन की यह बात क्यों पूछते हो? और वे हंस पड़े। तब भी उन्होंने वसुदेव से यज्ञ करा दिया। जब मित्रजनों को प्रसन्न करने वाला महायज्ञ चल रहा था, तब गोप गोपिकाएं यादवों से वैसे ही सम्मानित हो गए जैसे पांडव कौरव आदि बंधु बांधव एवं मित्र। 3 महीनों तक ब्रजवासी जन आपकी संगति का आनंद पहले की तरह भोगते रहे। जाते समय आप राधा से मिले और उसे कसकर छाती से लगा लिया। आपने देखा कि उसका सारा दुख दूर हो गया है, इसलिए अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर आप द्वारका वापस आए। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मुझे रोगों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।